नमस्कार। एक नई यात्रा। कल्पना कीजिए एक छोटा सा नगर। चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं, भीतर लोग रहते हैं, किसान, व्यापारी, सैनिक, कारीगर। लेकिन हर रात एक डर रहता है, कहीं बाहर से हमला ना हो जाए, कहीं अराजकता अंदर ही न फैल जाए। यहीं से शुरू होती है राज्य की कहानी, नगर राज्य से राष्ट्र बनने की और सत्ता के जन्म की। पहला दृश्य जब सिर्फ नगर था। बहुत पुराने समय में लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे। हर समूह अपना नियम था, हर समूह का अपना नियम था, अपना नेता था, अपनी जमीन थी। लेकिन समस्या यह थी, ना कोई अस्थायी कानून, ना स्थायी सुरक्षा, ना स्थायी व्यवस्था। तब लोगों ने सोचा, अगर हम मिलकर एक जगह रहें, नियम बनाएं और किसी को जिम्मेदारी दें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। यहीं जन्म हुआ नगर राज्य का। दूसरा दृश्य, नगर राज्य क्यों बना? क्योंकि इंसान ने तीन चीज़ें महसूस की। पहला, अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। दूसरा, संपत्ति को बचाने के लिए व्यवस्था चाहिए। तीसरा, विवाद सुलझाने के लिए नियम चाहिए। इसलिए नगर की दीवार बनाई, सैनिक रखे और शासक चुना। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह संगठित सत्ता का पहला रूप था। लेकिन नगर छोटा पड़ने लगा। समय बदला, व्यापार बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, युद्ध बड़े होने लगे। अब एक नगर दूसरे नगर से टकराने लगा। तब सवाल उठा, क्या एक शहर पूरी दुनिया का सामना कर सकता है? नहीं। तभी नगर आपस में जुड़ने लगे और राज्य बनने लगे। फिर राज्य का जन्म। अब सीमाएं सिर्फ दीवार तक सीमित नहीं रही। पहाड़, नदियाँ, मैदान सब एक प्रशासन के अधीन आने लगे। यहाँ से शुरू हुआ प्रशासन। कानून बने, कर वसूले जाने लगे, सेना संगठित हुई, न्याय व्यवस्था बनी। अब सत्ता व्यक्ति की नहीं, व्यवस्था की हो गई। पांचवा दृश्य, सत्ता का रहस्य। सत्ता सिर्फ शासन नहीं है, यह विश्वास है। अगर जनता माने तो सत्ता मजबूत, अगर जनता ना माने तो सत्ता गिर जाती है। इतिहास में कई राजा गिरे, कई साम्राज्य टूटे। क्यों? क्योंकि सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं, स्वीकृति से चलती है। आधुनिक राज्य कैसे बना? धीरे धीरे तीन चीजें तय हो गई। एक, निश्चित सीमा, स्थायी जनसंख्या, संगठित सरकार और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज, बाहरी मान्यता। अब दूसरे राज्य मान लें कि जब दूसरे राज्य मान लें कि यह भी एक राज्य है, तभी वह पूर्ण राज्य बनता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्र की भावना। राज्य सिर्फ जमीन नहीं है, यह भावना है। जब लोग खुद को एक पहचान से जोड़ते हैं, भाषा, संस्कृति, इतिहास, संघर्ष, तब राज्य राष्ट्र बन जाता है। यानी राजनीतिक ढांचा पर भावनात्मक जुड़ाव राष्ट्र की नींव होती है। आज राज्य सिर्फ कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। यह शिक्षा देता है, सुरक्षा देता है, स्वास्थ्य देता है, अर्थव्यवस्था चलाता है, अधिकार देता है और ज़रूरत पड़े तो संकट में लोगों को बचाता भी है, या संकट से लोगों को बचाता भी है। क्या राज्य हमेशा रहेगा? सबसे बड़ा प्रश्न, क्या राज्य हमेशा रहेगा? इतिहास कहता है रूप बदलता रहेगा, कभी नगर, कभी साम्राज्य, कभी उपनिवेश, कभी लोकतंत्र। लेकिन एक चीज़ स्थायी है, मनुष्य को व्यवस्था चाहिए और जहाँ व्यवस्था होगी वहाँ किसी न किसी रूप में राज्य होगा। अंतिम दृश्य, असली रहस्य। राज्य बाहर नहीं बनता, राज्य हमारे भीतर बनता है। जब हम नियम मानते हैं, जब हम दूसरों के अधिकार स्वीकारते हैं, जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, तभी राज्य मजबूत होता है। नगर से राष्ट्र तक की यात्रा दरअसल इंसान की चेतना की यात्रा है। तो अगली बार जब आप नक्शे में कोई सीमा देखें तो समझिए यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह हजारों वर्षों की कहानी है, संघर्ष की, समझौते की और संगठित जीवन की। यही है नगर राज्य से आधुनिक राज्य तक का सफ़र।